हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। वी आर बैक विद सम इंटरेस्टिंग न्यूज़। अपनी आज की पहली अपडेट एजे स्टाइल्स और डोमिनिक मिस्टीरियो के मैच को लेकर है। हम सभी को पता ही है कि इनका मैच होना था नाइट ऑफ चैंपियंस पीएलई में, बट डोमिनिक को इंजरी होने की वजह से ये मैच नहीं हुआ। पर अब ऐसा लग रहा है जैसे कि इनका मैच समर स्लैम पीएलई में होगा। रेसल वॉर्स की तरफ से रिपोर्ट भी आई है जिससे ये पता चल रहा है कि एजे स्टाइल्स और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच समर स्लैम में ही होगा फॉर दी इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। फिर रेसल वॉर से कोई फ़ैन क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट में नहीं होगा। तो रेसल वॉर्स इसका जवाब देते हैं कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट का कार्ड पहले से ही स्टैग्ड लग रहा है। कहते हैं समर स्लैम पीएलई एक बेस्ट डेस्टिनेशन है इनके मैच के लिए। फिलहाल दोस्तों दो मैचेस हैं जो समर स्लैम पीएलई में होने वाले हैं। पहला मैच कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का फॉर दी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। ये मैच दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि कोडी रोड्स किंग ऑफ द रिंग के विनर थे और दूसरी साइड जेड कारगिल जो जीती हैं क्वीन ऑफ द रिंग। जेड कारगिल फेस करेंगी टिफनी स्ट्रैटन को एट समर स्लैम फॉर दी डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियनशिप। सो गाइज ये दो मैच हैं जो होंगे समर स्लैम पीएलई में। अगली अपडेट ब्री बेला से रिलेटेड है। रेसल वॉर्स बताते हैं कि एक ह्यूज सरप्राइज था ब्री बेला को लेकर, पर लिव मॉर्गन की इंजरी के कारण सारे प्लान्स अब कैंसिल हो चुके हैं। इंजरी के पहले लिव मॉर्गन तैयार भी थी राकेल रॉड्रिगज के साथ अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करने के लिए अगेंस्ट बेला ट्विंस। निकी बेला तो रिटर्न आ भी गई थी, पर ब्री बेला के रिटर्न के पहले ही लिव मॉर्गन के साथ कांड हो गया। रेसल वॉर्स कहते हैं कि ब्री बेला हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई एवोल्यूशन पीएलई में नहीं दिखने वाली। एक झलक भी नहीं देखने को मिलेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई एवोल्यूशन पीएलई में ब्री बेला की। चलो कोई ना, निकी बेला तो होगी वहाँ, वैसे भी ट्विंस हैं, काम चल जाएगा। अगली अपडेट रोमन रेंग्स से जुड़ी है। तो पता चल गया है कि रोमन रेंग्स डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्यों नहीं आ रहे थे। पर दोस्तों मजाक से हटकर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर ट्राइबल चीफ। कॉन्ग्रेचुलेशंस इसलिए क्योंकि रोमन रेंग्स के बेबी हुआ है, मतलब उनकी जो पत्नी है उनके। आगे बात समझ। बाकी दोस्तों काफ़ी रूमर्स आ रहे हैं कि रोमन रेंग्स अपना रिटर्न समर स्लैम से पहले या फिर समर स्लैम पीएलई में कर सकते हैं और जेकब फाटू की साइड हो सकते हैं टू गो अगेंस्ट सोलो स्कोवास ब्लड लाइन, क्योंकि अब ये ब्लड लाइन और स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। बाकी देखते हैं दोस्तों ये सब कैसे प्ले आउट होता है। तो गाइज यही रिसेंटली रॉ में सीएम पंक फुल गुस्से में आते हैं सेंथ रॉलिंस की पिटाई करने, पर रॉलिंस वहां से भाग जाते हैं। तो दोस्तों रेसल वॉर्स का ये कहना है कि ये दोनों का कोई सेगमेंट या कुछ तो होगा इनके बीच एट समर स्लैम। पर अभी तक कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने कंफर्म नहीं किया कि इनके बीच मैच होगा ही एट समर स्लैम। अब दोस्तों इस सपोर्ट को सच मत मानना, क्योंकि अभी के लिए 50-50 चांसेस हैं कि इनके बीच मैच होगा एट समर स्लैम। बाकी अगर कोई इस पे रिपोर्ट आई तो मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगा। अपनी आज की आखिरी अपडेट डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेफरी चार्ल्स रॉबिन्सन के ऊपर है। हम सभी ने देखा था कि कैसे जॉन सीना धक्का मारते हैं चार्ल्स रॉबिन्सन को। ऐसा लग रहा था कि जैसे बंदा डेड है, समझो यही एक्जैक्ट बात खुद चार्ल्स रॉबिन्सन ने कही है रॉ रिकैप में। ये शो दोस्तों मंडे नाइट रॉ के बाद होता है, अगर जिनको नहीं पता तो बता दूं। तो चार्ल्स रॉबिन्सन कहते हैं कि जैसे ही मुझको पता लगा कि कैश इन है, मैं तुरंत रिंग की ओर भागा। मैं लगभग 80 की स्पीड से भाग रहा था। अच्छा हुआ मैं 100 की स्पीड से नहीं भागा, नहीं तो ये टक्कर और ख़तरनाक होती। तो मैं रिंग की तरफ भाग ही रहा था, अचानक से मेरी आंखों के सामने कोई मूवमेंट होती है। मुझे लगा था कि कैमरा मैन स्टू होगा, पर जब मैं देखने लगा, बूम, मैं उड़कर सीधा साइड में गिरा और मुझे बताया गया कि ये धक्का जॉन सीना ने दिया था। सो गाइस आपने चार्ल्स रॉबिन्सन की बात सुन ली होगी कि उनको भी बाद में पता चला कि धक्का जॉन सीना ने मारा था। इतना फास्ट धक्का मारा था कि चार्ल्स रॉबिन्सन को भी पता नहीं लगा। सो गाइस आई होप दैट यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी मैं मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन पीस गाइस।